हाल ही में हुए हरियाणा में हिंसा के बाद बजरंग दल एक बार फिर से चर्चा में है। हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा के कथित आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिट्टू खुद को बजरंग दल का नेता बताता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा है कि उसका बजरंग दल से कोई संबंध नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब बजरंग दल चर्चा में है। इस संगठन की स्थापना की कहानी भी दिलचस्प है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कब और कैसे बना बजरंग दल और इसका कांग्रेस से क्या था कनेक्शन। जुलाई 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को महीने भर हो गए थे, लेकिन पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ गाहे बगाहे हिंसा की खबरें आ रही थी। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति की अगुवाई गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैधनाथ कर रहे थे और महासचिव थे कांग्रेसी नेता दाऊ दयाल खन्ना। सितंबर 1984 में इस समिति ने बिहार के सीतामढ़ी से अयोध्या तक 400 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू की थी। यात्रा में एक आगे ट्रक चल रहा था जिस पर राम और सीता की विशाल प्रतिमाएं थी। पीछे गाड़ियों में साधु संत और हजारों लोग थे। 6 अक्टूबर 1984 को यात्रा अयोध्या में सरयू नदी के बने पुल पर खत्म हुई। 7 अक्टूबर को सरयू के तट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी में लिखते हैं कि सरयू नदी के किनारे इस आयोजित कार्यक्रम में करीब 60,000 लोग शामिल हुए थे। मंच पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें तलवारों से लैस मुसलमानों को निहत्थे साधुओं के सामने खड़ा करके दिखाया गया था। उस कार्यक्रम के लगभग हर व्यक्ति ने यह मांग की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए मुसलमानों को विवादित जमीन हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। सीतापति लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अनुरोध किया था कि कार्यक्रम में किसी तरह की अराजकता न हो। इसके बावजूद एक वक्ता ने घोषणा की कि कोई भी इस भूमि को और अन्य 2 पवित्र स्थान जैसे कि काशी और मथुरा को स्वतंत्र कराने में मदद करेगा, अगले चुनाव में हिंदू उसे ही वोट देंगे। 8 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने सीता को छुड़ाने और लंका को नष्ट करने में भगवान राम की सहायता करने वाली वानर सेना के तर्ज पर बजरंग दल के गठन की घोषणा की। इस दल का उद्देश्य बाबरी मस्जिद से राम को मुक्त कराना था और इसकी कमान विनय कटियार को सौंपी गई। अगले कुछ सालों में बजरंग दल राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गया। 6 दिसंबर 1992 को बजरंग दल की अगुवाई में ही कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद बजरंग दल पर बैन लगा दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बजरंग दल का गठन किसी के विरोध में नहीं हुआ था, बल्कि हिंदुओं को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों से रक्षा के लिए हुआ था। उस समय केवल स्थानीय युवाओं को ही दायित्व दिया गया था जो राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्यों में सक्रिय रह सके। बाद में देश भर के युवा इस संगठन से जुड़ते चले गए। 1993 में पहली बार बजरंग दल का अखिल भारतीय संगठनात्मक स्वरूप तय हुआ और सभी प्रांतों में बजरंग दल की इकाई की घोषणा की गई। वर्तमान में बजरंग दल आरएसएस की तर्ज पर देश भर में करीब 2500 अखाड़े चलाता है, जिनमें साप्ताहिक मिलन केंद्र, बलोपसना केंद्र और शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आदि शामिल है। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के मुताबिक बजरंग दल के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अखंड भारत दिवस 14 अगस्त, हुतात्मा दिवस 30 अक्टूबर से 2 नवंबर और शौर्य दिवस 6 दिसंबर शामिल है। धार्मिक मंदिरों की सुरक्षा, गौ रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, अप्रश्यता, सांस्कृतिक प्रदूषण और बांग्लादेशी घुसपैठ ये बजरंग दल के प्रमुख एजेंडे हैं।